अगर तुम भी कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो और चाहते हो कि तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ बेस्ट गुजरे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सारे बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज में एंटर करने जा रहे और सोच रहे कि फुल मस्ती होगी, चिल होगा, नाइट आउट करेंगे, कॉलेज बंक करके जाएंगे और मस्ती करेंगे। लेकिन ये जान लो कि कॉलेज का गेम एकदम अलग होता है। स्कूल में हमें सारी चीजें प्री डिफाइन होती थी, एक स्ट्रक्चर मैनर में होती थी। ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, यहाँ तक एग्जाम है, सारी चीजें। उसके बाद हमें घर जाना है, खाना खाना है, वापस स्कूल आना है, सारी चीजें एक रूटीन में चलती थी। लेकिन कॉलेज लाइफ एकदम अनस्ट्रक्चर है, जिसे तुम्हें स्ट्रक्चर में लाना होगा। तुम कॉलेज में आओगे, सारे लोग नए हैं, तुम भी नए हो, नए नए चेहरे दिखेंगे, तो तुम्हें वहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। यहीं पे आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, डिसाइड द पर्सन यू वांट टू बिकम। क्या तुम अपने स्कूल जैसा पर्सन बनना चाहते हो, जो कॉलेज में भी सेम रहे, जो शाय था, सोशली ऑकवर्ड था, किसी से बात नहीं कर पाता था, बस शांति से पढ़ाई करता था और मार्क्स लेके आता था? या तुम एक कॉन्फिडेंट अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करके, सबसे सोशली एक्टिव होकर, बिना ऑकवर्ड हुए बात करना चाहते हो और अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना चाहते हो? तो उसके लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, ताकि जो बच्चा तुम स्कूल में थे वो तुम कॉलेज में ना रहो और अपनी कॉलेज लाइफ बेस्ट बनाओ। देखो, कॉलेज में सोशली एक्टिव होना, सोशली कनेक्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज लाइफ है जहाँ तुम एक्सप्लोर करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, हर चीज सीखते हो, हर चीज मिस्टेक करते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंट और तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब तुम सोच रहे होगे तो हमारे पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। देखो, कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो बाय बर्थ नहीं आता है, ये तुम्हें डेवलप करनी होती है। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं फुल वीडियो लेके आऊंगी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, इनिशिएटिव इज द की। देखो, कॉलेज लाइफ में तुम्हें स्कूल जैसी नहीं होती जो प्री डिफाइन होती है। हर चीज तुम्हें सामने से परोस दी जाएगी और तुम्हें स्पून फीडिंग करेगी। जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन है तो आओ भाग ले लो, तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया जाता था। कॉलेज लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कॉलेज में कोई तुम्हें जानता ही नहीं है। जब कोई तुम्हें जानता नहीं है तो कोई तुम्हें कैसे कहाँ भी सजेस्ट करेगा? तो तुम्हें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और यकीन मानो मेरी, जितना इनिशिएटिव, जितना एक्सपोजर, जितना एक्सपेरिमेंट तुम अपनी स्टार्टिंग में कर लोगे ना, तुम्हें बहुत फायदा होगा अपनी कॉलेज लाइफ में आगे जाके। तुम कंपटीशन में पार्ट लो, एंकरिंग करो, इंटर्नशिप करो, जो जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट, एक्सपोजर मिल रहा है ना, सारी चीजें ट्राई करो। जब तुम आगे जाओगे, सोसाइटीज में पार्ट लो, क्लबों में जुड़ो, जिससे तुम्हारी कॉलेज लाइफ ना सबसे अच्छी, बेस्ट होगी और तुम्हें बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा, जिससे तुम्हें आगे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इनिशिएटिव लेना सीखो, कोई तुम्हें सामने से चीजें परोसेगा नहीं। कॉलेज लाइफ इज वेरी डिफरेंट, तो तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। जब तुम्हें लोग जाने लगेंगे तो तुम्हें रिफर करने लगेंगे, तो उसके जाने से पहले तुम्हें इंट्रोड्यूस करना होगा ना अपने आप को, तो उसके लिए इनिशिएटिव लेना सीखो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड अ रूटीन। रूटीन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ में। ये तुम्हें बता दे तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम्हारा टाइम मैनेज कैसे हो सकता है। रूटीन बनाना ये नहीं कि रोबोट जैसा काम करना, इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, नहीं मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। रूटीन बनाना यानी ये टाइम तुम स्पेसिफिक पढ़ाई के लिए दे रहे हो, ये टाइम स्पेसिफिक तुम दोस्तों के लिए दे रहे हो, ये टाइम स्पेसिफिक कॉलेज का टाइम है, इसको रूटीन बोलते हैं। तुम अगर रूटीन में चलोगे ना तो सिस्टमेटिक रहोगे और डिसिप्लिन बना रहेगा तुम्हारा। नहीं तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन कभी कभी आता है, कभी एक दिन में इतना मोटिवेशन आएगा तो तुम 4, 5, 10 घंटा पढ़ लोगे। एक दिन मोटिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा तो तुम उस दिन नहीं पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता है। तो बिल्ड अ रूटीन जो तुम्हें अपने लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाओगे, तुम मस्ती नहीं करोगे, उसके लिए अलग टाइम बनाओ ना, अपना टाइम डिवाइड करो ना, तो तुम बहुत अच्छे से टाइम निकाल पाओगे। देखो, तुम्हें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा बहुत चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसके लिए टाइम निकालो, एक्सप्लोर करो, स्किल सीखो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन एंड प्रायोरिटी। देखो, कॉलेज लाइफ के साथ साथ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री में मिलता है। स्कूल लाइफ की बात करें तो हमें ना बहुत कम डिस्ट्रैक्शन, या फिर ना के बराबर डिस्ट्रैक्शन था,
क्योंकि हम लॉक पीरियड से स्कूल से आते थे, खाना खाते थे, टीवी देखते थे थोड़ी देर और हमें पढ़ाई में जुट जाते थे। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं था वहाँ पे। लेकिन कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लड़ाइयाँ चल रही है, गॉसिप्स हो रही है, सोसाइटीज में हो रही है, 10 दोस्तों को लेके घूमने जा रहे हो, सोशल मीडिया आ गया, तुम्हें फ्री का इंटरनेट एक्सेस इतना मिल गया कि लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड है। तो तुम्हें अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना है कि अपनी प्रायोरिटीज बनानी है। देखो 10-20 दोस्तों का ग्रुप होने से अच्छा है कि 3-4 ही रखो। वो रील देखी है तुमने जहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10 दोस्तों का ग्रुप होता है और बोलते हैं कि हम कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन एंड तक आते आते 2 या 3 लोग इसमें से बचते। तो ये रियलिटी है, ये रील नहीं है, वो रियलिटी दिखाई गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में सब 10-20 अच्छे से ग्रुप होते, मजे करते, मस्ती वाले, गॉसिप करते, घूमने जाते, बस डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं वो। लेकिन एंड तक आते आते सबको समझ में आता है कि उनकी प्रैक्टिस क्या है, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो तुम्हें डिसाइड करना है, 2 ही दोस्त बनाओ, 4 ही दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाले या फिर बार बार डिस्ट्रैक्ट ना करे। और सेकंड, प्रायोरिटीज। तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज खुद बनानी है, कोई तुम्हें बाहर से निकाल के नहीं लाएगा, कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ये तुम्हारी प्रायोरिटीज है, ये तुम्हें करना है। तो वो तुम्हें ही डिसाइड करना है कि ये स्किल सीखनी है मुझे, तो वो मुझे सीखनी है। इस टाइम मुझे घूमने नहीं जाना, इस टाइम पढ़ाई करनी है। इन कंक्लूजन, कॉलेज लाइफ बेस्ट है एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो और अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे कनेक्शन, जेन्युइन और सोशली एक्टिव रहो, नेटवर्किंग करो, सारी चीजें करो जो तुम कॉलेज लाइफ में कर सकते हो। मिस्टेक करो, उससे सीखो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कॉलेज लाइफ में और यहीं से सीख के यहीं से तुम लर्न करके जाओगे। तो फिर उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और ये सारे पॉइंट तुम याद रखोगे और अपनी कॉलेज लाइफ बेस्ट बनाओगे। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसी वीडियोस में तुम्हारे लिए ला सकूं और तुम्हारी हेल्प हो सके। और कमेंट में बताना कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। मिलती हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे। सी यू सून।